अरे नमस्कार, आ गए आप लोग। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, आपसे बहुत सी बातें जो करनी है। अरे अच्छा, क्या देख ये इस बुक को देख रहे हैं? इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, रिटन बाय बिपिन चंद्रा। मैं जानता हूँ कि आजकल इस भागदौड़ वाली लाइफ में आप बहुत ही व्यस्त हैं और फिर कंपटीशन से भरे इस दौर में आप खुद को खुद के लिए साबित करने में जुटे हुए हैं। लेकिन अपने लिए ये सब सोचने के अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी लाइफ और अपनी इच्छाओं की परवाह ना करते हुए कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दूसरों के लिए काम किया? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। तो कहते हैं ना कि सारी अच्छी चीज़ें अगर आसानी से मिल जाएं तो उनकी कदर नहीं होती। वैसे ही अगर आज़ादी हमें यूं ही मिल जाती तो शायद हमें आज़ाद होने का मतलब भी नहीं पता होता। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त की जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस हिंदुस्तान को एक पिंजरे में कैद कर लिया था, जिसकी वजह से ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले इस भारत की उड़ान थम सी गई थी। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष थे जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं और खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों की कुर्बानियों की वजह से हम आज आज़ाद भारत की उड़ान देख पा रहे हैं। सबको अपने हक मिल गए, आज़ादी मिल गई। लेकिन इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कितनी स्ट्रगल और कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जी हाँ, एक कहानी, एक लड़के की कहानी जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि पोरबंदर में पैदा हुआ और एक वकील बना। और वकालत के साथ साथ उसने जो किया उसे आप सब जानते हैं। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और बड़ों की आज्ञा का पालन करते हुए पढ़ाई पे ध्यान दिया और साथ ही साथ उसने आज़ादी के लिए जो कुछ किया वो सारी कहानी आपको मालूम है। और यही वो शख्सियत थी महात्मा गांधी जी की, जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। आइए लेकर चलता हूं आपको उन महत्वपूर्ण यादों में जो आपको यह बताएंगी कि क्यों कहा जाता है उन्हें महात्मा, और उनका सफर फ्रॉम मोहन टू गांधी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जानी रे। पमाग गम पसनि सधनि पदमाग गम गम रे पम गम रे ग सा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जानी रे। पर दुख के उपकार करे तो ये
मन अभिमान नानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जानी रे। धीम धीम तदन धीम तननन धीम धीम तदन धीम धीम तदन धीम तननन धीम धीम तदन। नहीं 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 कस्तूर, ऐसा नहीं। राजकोट सबसे सुंदर नगर है, मेरा राजकोट। और पोरबंदर का क्या? वो भी तो खास है गुजरात के भूगोल में। वैसे पोरबंदर हो या राजकोट या कोई और नगर, वहाँ की विशेषता वहाँ के लोगों से ही होती है। अच्छा जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आपके नगर की विशेषता आपसे हो। बिल्कुल ठीक। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूँ, सबसे छोटा जो हूँ। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कस्तूर भी कुछ कम लाडली नहीं है अपने माँ बाबू जी की। राजकोट और पोरबंदर बंध गए एक ही डोरी में। 14 वर्षीय कस्तूर ब्याह दी गई 13.5 वर्षीय मोहन से। प्रथा के नियम कितने जटिल थे ना कस्तूर, और हम तो बच्चे ही थे। नए नए कपड़े पहनने की इच्छा और मिठाई खाने की लालसा, हमने इसी को तो विवाह समझा था। ये तुम्हारी सोच हो सकती है कस्तूर, परंतु मैं तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी कोई और इच्छा थी ही नहीं। अच्छा ठीक है, मान लिया ये इच्छा कई इच्छाओं में से एक थी, पर तुम्हारे लिए तो यही एक इच्छा थी। अब आपसे मैं किसी बात में जीत पाऊं इतनी शक्ति नहीं है मुझ में। आखिर आप ठहरे वकील बाबू, और तुम निरक्षरा, काला अक्षर भैंस बराबर। बचपन में आप भी बहुत शैतान थे, सब बताया मुझे आपके माँ बाबू जी ने। अच्छा, और ये नहीं बताया कि चरित्र का कितना धनी था मोहनदास? मास्टर जी दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। जानती हूँ आप एक बहुत शालीन व्यक्ति हैं, इसीलिए मैंने भी तो कभी शिकायत नहीं की। कस्तूर, तुम जैसी संगिनी पाकर मैं निहाल हो गया हूं। मैं अधिकार जमाता और तुम शांत रहकर मुझे निरुत्तर कर देती। वो कहते हैं ना कि क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है, परंतु प्रेम उसे सही राह पर ले ही आता है। क्रोध प्राणी को अंधा बना देता है और प्रेम उसे सही पथ पर ले आता है। बात तो 100% सही है और खरी भी, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि किसी के क्रोध के कारण किसी को अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाए, उचित उद्देश्य प्राप्त हो जाए? क्योंकि कई बार हम केवल जीवन व्यतीत करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। लेकिन असल में जीवन का उद्देश्य है क्या? अपना जीवन जीना, या दूसरों की सेवा करते हुए अपना जीवन जीना, या फिर केवल और केवल दूसरों की सेवा करना? कभी कभी आपको भी ये प्रश्न परेशान करता होगा ना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी एक सफल लॉयर जो वकालत प्रैक्टिस करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। क्यों उन्होंने आज़ादी की तलवार हाथ में उठा ली? वो भी तब जब वो विदेश में थे। हम अगर अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमें कभी कभी दूसरों का ख्याल करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी दूसरों का ख्याल नहीं आता। लेकिन बापू यानी महात्मा गांधी जी, उन्होंने दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग कर डाला। और ऐसा क्यों किया उन्होंने? इसकी शुरुआत कहां से हुई बताइए? क्योंकि हम सब जानते हैं कि कथा क्या थी, लेकिन उसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। अरे बस भी करो कस्तूर, और कितना खिलाओगी? इतना खिलाओगी तो मुझे नींद आ जाएगी, और फिर बाकी का काम कौन करेगा?
तो ये तुम मेरे लिए चौथी रोटी लेकर आई हो, कहीं मेरा पेट ना फट जाए। कैसी बातें कर रहे हैं, चुप चुप बोलिए। याद नहीं माँ क्या कहा करती थी, खाना खाते हुए कभी भी रोटी नहीं गिना करते। और वैसे भी आपने बाहर रहकर अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, कितने दुबले हो गए हैं। और हाँ, घर का खाना खाकर कभी किसी को कुछ नहीं होता। याद है कस्तूर, मुझे अच्छी तरह याद है कि माँ क्या कहा करती थी। और ये भी याद है कि माँ अपने मोहन से कितना प्यार किया करती थी। लेकिन उनका मोहन उनके आखिरी क्षणों में उनके पास भी नहीं था। लक्ष्मीदास भाई ने मुझे बताया भी नहीं। लक्ष्मीदास भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने आपको विदेश भेजा वकालत पढ़ने के लिए। याद है, और ये भी याद है कि मुझे विदेश भेजने के लिए तुमने अपने गहने भी बेच दिए थे। पीड़ा तो बहुत हुई थी आपके चले जाने से, लेकिन फिर आपके भविष्य के लिए और परिवार के लिए ये जरूरी था, मैं समझती हूँ। रोटी खाइए ना, ये लीजिए। अरे कस्तूर, ये खत कैसा है? खत? अरे ये सुबह आया था, मैं आपको देना ही भूल गई। पहले खाना खा लेते ना। किसका खत है? कोई खुशखबरी है क्या? बताइए ना। अरे कस्तूर, मुझे साउथ अफ्रीका जाना होगा। कहाँ जाना होगा? साउथ अफ्रीका। क्यों? वहां से अब्दुल्ला भाई साहब का खत आया है। उन्हें एक वकील की जरूरत है और वो चाहते हैं कि वो वकील काठियावाड़ से हो, इसीलिए उन्होंने मुझे याद किया है। लेकिन अभी तो आप आए थे, अभी चले जाएंगे? हमारा मनी अभी सिर्फ 1 बरस का है, लेकिन हरी 5 बरस का हो चुका है। आप घर पर नहीं होते हैं तो बहुत परेशान हो जाता है, हर वक्त पूछता रहता है बापू कहाँ है, बापू कब आएंगे। आप कस्तूर, मैं सब समझता हूँ, लेकिन समझते हैं तो ये बात भी तो समझिए ना, हम कैसे रहेंगे? अभी अभी तो आप आए थे। कस्तूर, केवल वकालत करना ही मेरा लक्ष्य नहीं था। जो लोग तकलीफ में हैं, उनकी मदद करना भी मेरा धर्म है। धर्म? और मेरी तरफ, अपने परिवार की तरफ, अपने बच्चों की तरफ आपका कोई धर्म नहीं है? 3 सालों की मृत तृष्णा को इतने कम समय में संजो पाना बहुत कठिन है। मत जाइए ना, इस समय मत जाइए। कस्तूर, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी वकालत ठीक नहीं चल रही है, और ऐसे में अगर साउथ अफ्रीका जाकर वहां रहकर काम करके हमारे घर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती हो तो इसमें हर्ज ही क्या है? लेकिन मुझे मत रोको कस्तूर। कितना कठिन हो गया होगा ना कस्तूरबा के लिए ये सब जो भी आपने देखा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक महिला को कितने ही किरदार निभाने पड़ते हैं। वो एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी, एक माँ और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होती है परिवार की। लेकिन फिर भी कितनी बार उसे ना जाने कितनी ही ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है, और यही सारी बातें उन्हें शक्ति बनाती हैं। और वो कहते हैं ना कि किसी भी सभ्य और सफल पुरुष के पीछे हमेशा एक औरत होती है। तो गांधी जी के पीछे यही शक्ति थी। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ना सिर्फ अपनी वकालत की प्रैक्टिस की, बल्कि वहां उन हिंदुस्तानियों के लिए भी आवाज उठाई जो वहां की सरकार के अत्याचारों से पीड़ित थे। और इतना ही नहीं, उसमें उनका साथ दिया कस्तूरबा ने, जो वहां साउथ अफ्रीका में जाके उनके साथ रहते हुए उन सब लोगों की सेवा करती जिन्हें वो जानती भी नहीं थी, और ना ही जिनसे उनका कभी पहले का कोई रिश्ता रहा था। लेकिन फिर भी उनकी सेवा भाव में वो कभी कोई कमी नहीं आने देती थी। एक ऐसा किस्सा भी है जिसमें यह भी कहा जाता है कि एक अहिंसावादी व्यक्ति यानी गांधी जी एक बार कस्तूरबा गांधी जी से इतने गुस्सा हो गए कि उन पर जोर से चिल्ला उठे। जी हाँ, दरअसल हुआ यूं। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं ये सब बातें अपने बच्चों के भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। इसमें बच्चों की कौन सी भलाई
भलाई है। मैं उनका चरित्र निर्माण करना चाहता हूँ। क्या चरित्र निर्माण करते रहते हैं आप? मुझे आपकी कोई बात कभी भी समझ में नहीं आती है। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो बा? क्या समझूं मैं? खेती करना, आटा पीसना, ये सब के सब चरित्र निर्माण का एक अहम हिस्सा है। बाकी बच्चे भी तो करते हैं। आपके बच्चे बाकी बच्चों की तरह विद्यालय नहीं जाते, यहीं आश्रम में रहकर सारा दिन इस आश्रम का काम करते हैं। कस्तूर, तुम जिस विद्यालय की बात कर रही हो वहां बच्चों पर जबरदस्ती अंग्रेजी थोपी जाती है और उन बच्चों को यह सिखाया जाता है कि वो लोग उच्च और महान हैं क्योंकि वो गोरे हैं। यहां रहकर, इस आश्रम में रहकर बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े हैं और वो सेवा भाव भी सीख रहे हैं। सेवा भाव? किस सेवा भाव की बात कर रहे हैं आप? सेवा भाव का मतलब ये तो नहीं होता ना कि औरों का पखाना साफ किया जाए। किस ग्रंथ में लिखा है ये? बताइए आप मुझे। कस्तूर, स्वच्छता कायम रखना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। तुम जानती हो अपने आप को खोजने का सबसे उचित और सही मार्ग क्या है? कि हम लोग अपने को दूसरे की सेवा में खो दें। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर चले जाइए भारत वापस। ये क्या कह दिया आपने? पत्नी हूं मैं आपकी, कहां जाऊंगी आपके बिना? और आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसके बाद माफ़ी मांग ली। कहते हैं ना, सभ्य पुरुष वही होता है जो समय पे गलती को मानकर उसमें सुधार कर ले। या गांधी जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को साफ और चमकदार बना देता है। टॉलस्टॉय फार्म में रहते हुए उनके बेटे हरीलाल की शादी भारत में पक्की हो गई थी, लेकिन इस निर्णय को लेकर गांधी जी के कुछ और विचार थे। गांधी जी ने कस्तूरबा को जाने के लिए अनुमति नहीं दी थी और बा ने एक आज्ञाकारी पत्नी के रूप में साउथ अफ्रीका में रहते हुए ही आशीर्वाद देके अपने बेटे हरीलाल की बलाएं ली थी। कितना कठिन होता है ना एक माँ के लिए ये सब सह पाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस सब के पीछे असल वजह क्या रही होगी? क्योंकि गांधी जी जैसे महान शख्सियत जो खुद दूसरों की सेवा में लगे हुए थे, क्या वो इतने कठोर हो सकते थे कि उन्होंने अपने ही बेटे के विवाह में जाना सही नहीं समझा? ऐसी कौन सी बात थी, कौन सी वजह थी जिसकी वजह से एक पिता अपने सबसे बड़े पुत्र के विवाह में जाने से मना कर देता है और यहां तक कि अपनी पत्नी, उस पुत्र की जननी को भी जाने से रोक देता है? कहाँ हैं आप? अरे कहाँ बैठे हैं? कहाँ चले गए? सुनिए, कहाँ हैं आप? अरे आप यहाँ बैठे हैं। आज मैं आपको मिठाई खिला कर आपको मोटा कर दूंगी। लीजिए। ये किस खुशी में है बाप? अरे घर से आपके भाई का तार आया है, लिखा है हमारा हरी, मेरा बेटा हरी दूल्हा बनेगा। लड़की का नाम गुलाब है। मैं तो फूल ही नहीं समा रही हूँ। लक्ष्मीदास भाई साहब का खत मैंने भी पढ़ा है बाप। हाँ। लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि तुम्हें इतनी खुशी होगी। क्यों? कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारा हरी, आपका बड़ा बेटा हरी, वो अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा है। आप खुश नहीं हैं क्या? मातृभाव में खोकर तुम देश सेवा भूल गई हो बाप। कहना क्या चाहते हैं आप? क्या तुम हमारे किए हुए संकल्प को भूल गई हो? किस उद्देश्य से हमने इस आश्रम की स्थापना की? देश में जहां इतने सारे लोग यातनाएं सहन कर रहे हैं, ऐसे में देश के युवाओं को चाहिए कि वो अपने से पहले देश के बारे में सोचें। तो क्या गृहस्थ जीवन के साथ देश सेवा नहीं की जा सकती? हम भी तो कर रहे हैं ना। बाप, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखो।
वो नादान लड़का अगर शादी कर रहा है तो करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चा नहीं रह गया है, वो पूरे 18 बरस का हो चुका है। जब आपका विवाह हुआ था आप 13.5 साल के थे, याद है ना? उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था माँ, वो माँ बाप की आज्ञा थी। तो आज अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर क्यों थोप रहे हैं? क्या ये आपके नियमों का उल्लंघन नहीं है? हरगिज़ नहीं, राष्ट्र पुकार रहा है, उसे परिवार त्यागना ही होगा। ये आज आपने कैसी बातें शुरू कर दी? हमारा हरि, हमारा छोटा सा हरि इतना बड़ा हो गया है, वो अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा है और आप खुशी नहीं है। आपके हर संकल्प में मैं आपके साथ खड़ी रही हूं, किंतु ये किंतु हम सबके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है बाप। एक बार जब हम किसी लक्ष्य को साध लेते हैं तो किसी किंतु के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, उसकी कोई गुंजाइश रखनी ही नहीं चाहिए। केवल प्रभु को सिमरन करना चाहिए और लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं बैठकर अपने बच्चे को आशीर्वाद दे दूंगी। मेरा हरि, मेरा बच्चा हरि, हरि, ओ हरि, तेरे लाल, तेरी माँ कस्तूर यहाँ बैठकर तुझे आशीर्वाद देती है। बच्चे तू खुश रहे हमेशा, तेरा और गुलाब का जीवन हमेशा सुख से बना रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे बच्चे को सारी खुशियां मिले। मेरा हरि, मेरा लाडला हमेशा सुखी रहे। कितना मुश्किल होता है ना एक माँ के लिए उन दो व्यक्तियों में से चुनना जो उसके जीवन के अभिन्न अंग हैं। सोचिए कितना कठिन रहा होगा उस माँ के लिए अपने पति और अपने बेटे के बीच में से चुनना किसी एक को। लेकिन हमें एक पिता की व्यथा को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर माँ के लिए ये मुश्किल है तो पिता के लिए भी ये आसान नहीं है। उस बेटे को अपने से दूर रखना जो उसकी आंखों का तारा हो, लेकिन अपने देश और कर्तव्य को सबसे ऊपर रखना और किसी में भेदभाव ना करना, यही सबसे कठिन होता है। और जो ये करता है उसे ही महात्मा कहते हैं। कोई मुझे बापू बुलाता है, कोई महात्मा, तो कोई गांधी। लोग कहते हैं कि मैं बहुत महान हूं। जो कठिन कार्य मैं कर रहा हूं वो बिना किसी फल की इच्छा, बिना किसी स्वार्थ भाव के मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। किंतु मैं ये मानता हूं कि बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ भाव के कोई भी कार्य ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही पूर्ण। उसका मुख्य कारण होता है प्रेरणा, what you call motivation in English. Without motivation and an urge to achieve something that gives you the sense of satisfaction, how could you then give your 100% to that work and submission towards that rare aim of yours? आज मैं आपको बताता हूं कि मेरा भी एक स्वार्थ था। एक स्वार्थ आजाद भारत में सांस लेने का।
एक स्वार्थ, स्वच्छ, सुदृढ़ और एक संपन्न भारत आने वाली पीढ़ियों को देने का। एक स्वार्थ, सभी भारतवासियों को खुश देखने का। और उसी स्वार्थ के चलते मैंने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म की शुरुआत की, जहां कोई भी कैसा भी बिना किसी रंग, जाति या धर्म भेद के खुशी से रह सकता है। एक ऐसे स्थान की स्थापना की जहां किसी को कोई कष्ट ना हो। और इस स्वार्थ का फल था वहां पे रहने वाले लोगों के हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे, जिन्हें देखकर मुझे बहुत संतोष मिलता था। एक ऐसी खुशी मिलती थी जैसी मुझे प्रभु की भक्ति और भजन में मिलती थी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वैसी ही खुशी, ऐसा लगता था जब मैं अपनी माताजी पुतली बाई के साथ प्रभु की भक्ति और भजन किया करता था। वैसा ही सुख, वैसा ही संतोष। मैं कोई महापुरुष नहीं हूं, मैं एक बहुत ही मामूली व्यक्ति हूं, जो एक स्वार्थ से, सेवा भाव से कार्य करता है, जिसे दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मिले। और इसी कारण से मैं दक्षिण अफ्रीका से भारत आया, ये सोचते हुए कि जब विदेश में मेरे ही अपने भाइयों और बहनों के साथ इतना अत्याचार हो रहा हो, तो मेरे अपने ही देश भारत में उनके साथ क्या क्या हो रहा होगा। और यहां आकर भी मैंने वही किया जो मैं यथाशक्ति कर सकता हूं। अहिंसापूर्ण सत्याग्रह। कोई कितना भी कटु हो, कितना भी शस्त्रधारी और कितना ही अत्याचारी क्यों ना हो, अहिंसा की ढाल के सामने और सत्याग्रह के शस्त्र के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो मैं कर सकता हूं वो कोई भी कर सकता है। आवश्यकता है तो दृढ़ निश्चय और प्रभु की भक्ति की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। धीं तदन धीं तननन धीं धीं तदन नृदनि तंत्रिदनि धीं धीं तदन धीं तननन धीं धीं तदन नृदनि तंत्रिदनि धीं। सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा नखरे केणी रे। सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा नखरे केणी रे।
वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जानी रे।